हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो भाई पम्मी डेडा का जो है कल व्लॉग आया और बहुत सारे लोगों ने भर भर के पम्मी को प्यार दिया। प्यार देने का सबसे बड़ा जो कारण था ना, वो था एक इंसान का डाउन टू अर्थ होना। ऐसा नहीं कि थोड़े से आपके जो है फैन फॉलोइंग बढ़ गए तो आप जो है मतलब हवा में उड़ने लग जाओ, छपरियों की तरह करने लग जाओ, है ना, इतना ज्यादा ईगो आ जाए आपके अंदर। जैसा कि आजकल बहुत सारे आप लोग देखते भी होंगे ब्लॉगर्स इस तरीके की चीजें करते हैं कि थोड़ी सी फैन फॉलोइंग आई नहीं कि उसके बाद भाई वो अपने आप को किसी सीएम पीएम से कम नहीं समझते। लेकिन पम्मी भाई तो ठहरे भाई अलग लेवल के। वो कल एक गुज्जर महोत्सव में गए जहां पे उनकी मम्मी ने उनको बोला था कि जा बेटा जा। वैसे वो नहीं जा रहे थे, उनके कहने पे वो गए, लेकिन भाई अंदर तक तो वो पहुंच ही नहीं पाए। इतने सारे उनके फैंस थे, इतने सारे फैंस थे, और फीमेल्स फैंस तो बहुत ज्यादा थी। पकड़ पकड़ के भाई सारे जो है फोटो करवा रहे थे। लेकिन एक चीज कहनी पड़ेगी, संस्कार। जैसा कि इनकी वाइफ या फिर इनकी तरफ से बातें आती हैं, इनकी माँ की तरफ से वाइफ की, कि क्या ही संस्कार है, गाली गलौज करता है, क्या ही इनका लेवल है, इनकी कोई परिवार है क्या, ऐसे परिवार में तूने शादी की है। मतलब ये सब चीजें आंटी जी का कहना है। और आंटी जी के मुंह से तो नहीं सुनी, पम्मी ने ही अपने व्लॉग में बताई थी जिस टाइम पे उन्होंने पोल पट्टी खोली थी। तो संस्कार इसको बोला जाता है कि वो लड़का वहां पर हाथ बांध के जो है खड़ा रहा। एक बार भी ऐसा नहीं इनकी वाइफ की तरह कि भाई कंधे पे हाथ रख ले इधर हाथ रख ले और आजा फोटो खिंचवाता हूं, नहीं, इस तरीके की हरकत उसने नहीं की। तो यहीं से पता लग जाता है एक लड़के के संस्कार कैसे हैं। चीज ये कि पम्मी जब घर आया तो कहीं ना कहीं उसको भी लगा कि यार मैंने बहुत अच्छी फैन फॉलोइंग कमाए हैं। पैसा कमाया हो चाहे ना कमाया हो किसी ने, लेकिन इज्जत कमाना और लोगों का प्यार कमाना एक नेक्स्ट लेवल की चीज है। वहीं पे उनकी मम्मी भी बैठी थी, जहां पे उनकी मम्मी उनको समझा रही थी कि बेटा अपना ध्यान रखो, थोड़ा सा खाने वाने का ध्यान रखो। तो पम्मी को जो है वो सब चीजें दोबारा याद आ गई, और पम्मी ने भी शायद, मुझे ऐसा लग रहा है कि फैसला ले लिया कि भाई जो भी चीजें हुई है ना, सबको पीछे छोड़ के अब मुझे आगे बढ़ना है। क्योंकि जब लोग मुझे इतना ज्यादा प्यार करती हैं तो क्यों मैं उसी चीज के बार बार पीछे भागता हूँ जो कि मेरी वैल्यू ही नहीं करती, जिसके लिए मैं इतना पागल हूँ, ऐसी ऐसी स्टोरी लगाता हूँ। अभी अभी एक कपल थे, आपको पता था, कैंसर से जो डेथ हुई है, उसकी स्टोरी भी जो है लगाई थी, और पम्मी ने लिखा भी था कि इंसान के रहते अगर उसकी कदर कर लो तो ज्यादा अच्छा होता है, वरना जाने के बाद तो हर कोई भाई रोता ही है। तो ये बात पम्मी की बिल्कुल सही है, और इनकी वाइफ को पता नहीं क्यों समझ नहीं आ रही है। और थोड़े दिन पहले जो इन्होंने रील्स डाली थी, एक स्टोरी बना के इंस्टाग्राम पे डाली थी, बोला था कि मैं पोल पट्टी खोलूंगा कल, अब मैं बताता हूँ। मेरे सामने बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें आई हैं। तो उसके बाद लोगों को लगा भी था कि भाई अब ये सबको सच बताएंगे, क्योंकि पहले भी देखो ये बताते आए हैं, ऐसा नहीं कि इन्होंने नहीं बताया। लेकिन तब इन्होंने वीडियो नहीं डाली और लोगों ने इनके ब्लॉग आने पे इनको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया। मतलब कि उल्टे सीधे कमेंट किए कि जब तुम इतना डरते हो तो भाई तुम बोलते ही क्यों हो। कहीं ना कहीं ऑडियंस भी अपनी जगह सही थी। लेकिन अगर मैं बात करूं पर्सनली सिर्फ मम्मी की सोच की, तो शायद उसका मानना ऐसा होगा कि अगर मैं अभी भी चुप रहता हूं, और किसके लिए, सिर्फ अपनी बेटी के लिए और अपने परिवार के लिए, अगर मैं चुप रहता हूं तो हो सकता है कि मेरा घर जो है नहीं टूटेगा, और आने वाले टाइम में शायद चीजें सारी ठीक हो जाएंगी। शायद उसने वो व्लॉग नहीं डाला था जहां पर उसने उनके भाई के लिए बोला था। उन्होंने पोस्ट लगाई थी कि ये छक्का है, इसके बारे में सब बताऊंगा कि भाई जो है इनके क्या क्या करते हैं, क्या क्या इनके कर्म कांड रहते हैं, और भाई किस तरीके की हरकतें करते हैं। तो वो चीजें उन्होंने नहीं डाली थी। उसके बाद ये चले गए थे चुपचाप ऋषिकेश, और वहां पे जो है इन्होंने, मतलब कि कहते हैं ना कि भाई एक घायल इंसान होता है प्यार में, उस तरीके की जो है वहां पर स्टोरी डाली, ये करा वो करा, और फाइनली जो है आके दोबारा से इन्होंने एक व्लॉग बनाया जो कि सबके सामने हाजिर भी है। कल वाले व्लॉग में जो है पम्मी ने जो चीजें लास्ट में बोली ना, वो कहीं ना कहीं बहुत मतलब गहराई वाली चीजें उसने बोली, कि मेरे सामने जो है वो चीजें भी आई हैं जो शायद मैं कभी नहीं देखना चाहता था। वो ऐसी चीजें जो कि शायद सपने में भी मैं नहीं सोच सकता था, ऐसी चीजें मेरे सामने आई हैं। अब वो ऐसी चीजें क्या हो सकती हैं? वो हो सकती है इनकी वाइफ से रिलेटेड या उनकी फैमिली से रिलेटेड, यही चीजें होंगी। तभी तो पम्मी ने ये बोला ना कि 2024 में ऐसी चीजें हुई हैं जिनसे मेरे को उम्मीद भी नहीं थी। मैंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो जाएगा, क्योंकि 7 महीने पहले जो उनके साथ एक हादसा हुआ था, सबको पता है कितना ज्यादा उनको मारा पीटा गया था, और उसके बाद से ही बहुत सारे लोगों ने पम्मी को सपोर्ट भी किया था। लेकिन उस टाइम पे उनकी वाइफ उनके साथ थी, और उसके बाद ही भाई पता नहीं क्या खटपट हुई, क्या नहीं हुई। वैसे देखा जाए तो देखो, किस मियाँ बीवी में लड़ाई नहीं होती, सब में होती है। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि घर छोड़ के ही चले जाओ, या फिर ऐसा काम कर दो कि भाई अब तो मैं डाइवोर्स लेके ही रहूंगी, जो चीजें होंगी लीगल ही होंगी,
इतना करने के बाद भी फिर वो कहीं ना कहीं पिघल जाती है और मिलती है। फिर उसके बाद पता नहीं अचानक से मतलब कैसे उनका ब्रेन वॉश होता है या उनका ब्रेन वॉश किया जाता है कि वो फिर दोबारा से पलटी मार देती है। उन चीजों को देखने के बाद पम्मी का फिर दिमाग खराब होता है, फिर कहीं ना कहीं वो गुस्से में कोई रील कोई स्टोरी ऐसी डालते हैं। फिर ऑडियंस को लगता है कि भाई अब बताएंगे, लेकिन वो चीजें नहीं बताते। फिर उनको जो है लोग कह लो या फिर उनके कजन या उनके घर वाले बोल के शांत भी करवा देते हैं। लेकिन अभी पम्मी ने तो ठान लिया कि भाई अब मुझे आगे बढ़ना है, एक गाना मेरा बन चुका है। अच्छा, पम्मी की एक चीज से मैं आपको बताती हूँ, रो मैं इनको क्यों बोलती हूँ, मतलब नो फिल्टर, है ना। नो फिल्टर मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं पम्मी को भी ये चीजें अभी सीखनी चाहिए अपने व्लॉग में, कि जब उनका गाना आ रहा था उन्होंने बोला कि मेरा एक गाना आ रहा है और उन्होंने पूरा व्लॉग बना दिया। देखो कोई भी और ब्लॉगर होता है ना तो वो कभी भी इन चीजों को रिवील अपने व्लॉग में नहीं करता, क्योंकि जो एक सस्पेंस क्रिएट करना होता है ना ब्लॉगर को, वो सस्पेंस जो है सारा खत्म हो जाता है। तो पम्मी को इस तरीके की मतलब ब्लॉग में अपना सॉन्ग वगैरह नहीं दिखाना चाहिए था। हाँ, थोड़ी सी झलक दिखा देते, बाकी पीछे से जो आवाजें आ रही थी सॉन्ग वगैरह की वो सब लोगों ने सुन ही ली थी। तो इससे क्या होता है कि पहले ही जो है ना सॉन्ग डाउन जाने की कहीं ना कहीं उम्मीद हो जाती है, क्योंकि लोग सॉन्ग सुन चुके हैं और शूटिंग भी देख चुके हैं। एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है पम्मी का कि उसके जो व्लॉग होते हैं वो रो होते हैं और वो कोई चीजें छुपाता नहीं है, जैसी चीजें हैं वो वैसे ही दिखाता है, इसलिए शायद लोग उनको बहुत ज्यादा प्यार भी करते हैं। तरह इनकी साली साहिबा की, तो भाई इनकी भी चीजें जो है सामने आई हैं और ये चीजें पहले ही आ गई थी। मैं वीडियो बहुत लेट बना रही हूँ इस पे, कि इनका बर्थडे था तो उन्होंने कुछ लगाया था ऐसा जहां पर जो भी उनको विश कर रहा था बर्थडे का, तो वहां पर एक लड़का था जहां पर उनको बोला था हैप्पी बर्थडे भाभी। तो भाई शादी हुई नहीं, मतलब भाभी पहले बन गई। क्या इस चीज पे इनकी मम्मी को गौर नहीं करना चाहिए कि वो तो एक अनमैरिड लड़की है, अभी उसकी शादी नहीं हुई, हमारे घर की इज्जत है, कम से कम उसको देखें कि भाई वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। लेकिन नहीं, आंटी जी को क्या करना है कि जो ब्याही थी लड़की है ना उसका फोन चेक करना है, उसकी उसके पति की चैट देखनी है, क्या बातें कर रहे हैं, उसका पूरा अकाउंट देखना, उसके अकाउंट की डिटेल देखनी है, कहाँ से पैसे आ रहे हैं कहाँ से पैसे जा रहे हैं। तो ये चीजें क्या कहती हैं, ये इन चीजों में तो भाई आंटी बहुत गलत है। और ये चीजें भी हमें देखो सोशल मीडिया से ही पता लगी, क्योंकि पम्मी ने बोला, वरना तो हमें नहीं पता था कि आंटी भी ऐसे ऐसी चीजें करती हैं। एक बेटी का इतना फोन चेक करना, जिसकी शादी होगी, और जिसकी शादी नहीं उसका कुछ नहीं चेक करना कि भाई कौन उसको भाभी बोल रहा है क्या चल रहा है। वैसे भी जो इनके घर एक लड़का रहता था, कभी इनको जो है राखी बांधते नहीं देखा। सब ऑडियंस को पता है कि उसका और उसका क्या रिलेशन है। आई थिंक ये रिलेशनशिप में थे, क्योंकि बड़ी बहन जो है राखी बांधती थी और छोटी बहन जो है राखी बांधती ही नहीं थी। उसके लिए वो लड़का जो है अलग से बर्थडे सरप्राइज कर रहा है, भाई उसको अलग से घुमाने ले जा रहा है अलग से। भाई कौन भाई इतना करता है, भाई इनका सगा भाई तो इतना नहीं करता जितना वो लड़का करता है। तो इस चीज पे आंटी क्या क्या कहना है, तो करना है तो फिर दोनों के लिए करो, वरना फिर किसी के लिए मत करो। और बात करें इन आंटी की, तो आंटी ने एक रील शेयर करी हुई थी अपनी दोती के साथ, जहां पे लिखा होता है मैं यशोदा माँ हूँ तेरी, ये वो 2 महीने रह गए बर्थडे के। तो आंटी जी आप छोड़ दो यशोदा माँ, उसकी दादी को जो है ना उसकी पोती दे दो, और उसके बाप को जो है उसकी बेटी दे दो, जिसके लिए वो इतना ज्यादा तड़प रहा है। और बेचारा झुक झुक के लोगों की भी इतनी सारी जो है ट्रोलिंग का सामना कर रहा है, जहां पे लोग उसको बार बार आके कमेंट करते हैं। लोग अभी भी इसको कमेंट करते हैं कि तुम झुक जाओ, तुम्हारा रिश्ता सही हो जाएगा, जाओ उसकी माँ से माफी मांग लो। भाई वो शुरू से ही तो झुक रहा है, कितना झुक जाए, एक इंसान की खुद की भी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। बस यही थी आज की एक रिएक्शन वीडियो। आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो पे, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और कैसी लगी पम्मी की कल की वीडियो, उसका एक छोटा सा मीटअप, जिसका शायद उसने मतलब अंदाजा भी नहीं लगाया होगा कि इस तरीके का मेरा एक जो है मीटअप भी हो जाएगा। सभी आप लोगों की राय हो कमेंट के जरिए जरूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले। सो बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।